हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ आपकी रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है यू वर्सेस देम। आपकी और आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं एक दूसरे के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे भी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। तो जो भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसे रख लो, एंड जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ सकते हो। एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और पार्टनरशिप के लिए। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो। और ये जो रीडिंग है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस है, आप इसे कभी भी वॉच कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे आपके पर्सन के लिए और इस रिलेशनशिप के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स की एनर्जीज़ क्या है, फीलिंग्स क्या है इस रिलेशनशिप के लिए, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड, ओके, किंग ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ कप्स। ठीक है, हम आपके पर्सन की एनर्जीज चेक कर लेते हैं, आपके लिए क्या है। आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक कर लेते हैं, आपके लिए क्या है। सेवन ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन। ठीक है, देखो आपकी एनर्जीज़ में से ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आप दोनों बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से। ठीक है, आपने एक दूसरे से एक सेपरेशन वाली एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है कि आपको कहीं ना कहीं एक सेपरेशन की वाइब आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप ओवरऑल बस ख़त्म ही हो गया, एक एंडिंग मोड दिख रही है आपको। ठीक है, और आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, लेकिन क्योंकि आपकी बात तो हो नहीं रही है, ठीक है, इस पर्सन से, और आप कंफ्यूज हो इस एंडिंग को लेके कि सब कुछ एंड हो गया है या अभी भी कुछ इस रिलेशनशिप में बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि बात बिल्कुल बंद हो गई है और बहुत टाइम से ये सिचुएशन है, जिसकी वजह से अब आपको ये लग रहा है कि पर्सन तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आपको एक उम्मीद है, बिकॉज समहाउ आप इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, आप इनको इस तरह से छोड़ना नहीं चाहते। आपको ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग लगता है, आपको ये एक सोलमेट कनेक्शन लगता है, और आपको लगता है इस पर्सन ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा प्यार किया है, बहुत ज़्यादा लव एंड अफेक्शन दिया है। तो ऐसे तो नहीं जा सकते ये पर्सन आपकी लाइफ से, नो चांस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशंस प्रेजेंट में चल रही है उसको देख के भी आपको ये लगने लग गया है कि शायद सब ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि जब एक पर्सन सामने से कोई एफर्ट नहीं कर रहा है तो उसका आपको अंदर से यही फीलिंग आ रही है कि जब कोई एफर्ट ही नहीं है, जब कोई सामने से कोई कॉल मैसेज नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही नहीं है, तो ऑल ऑब्वियसली सब ख़त्म हो गया है। लेकिन फिर भी जब आपको अपने पास्ट में कुछ चीज़ें याद आती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे ख़त्म हो सकती हैं चीज़ें, और आप रीयूनियन का वेट कर रहे हो। ठीक है, बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन, एक तरफ एक एंडिंग के लिए दिखाई दे रही है एनर्जी और दूसरी तरफ आप रीयूनियन करना चाहते हो। ठीक है, आपके पर्सन की अगर हम बात करें तो विद 7 ऑफ सोर्ड ऐसा लग रहा है वो आपसे भाग रहे हैं। ठीक है, डोंट नो वाई, बट ये पर्सन आपसे भाग रहे हैं, ये पर्सन आपसे बच रहे हैं, ये पर्सन आपसे डील नहीं करना चाहते हैं। ये बहाने दे रहे हैं कि इनको काम करना है, या आप पहले स्टडी कर लो, पढ़ाई कर लो, आपकी वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। बट ऐसा है नहीं, ये इनका खुद का रीज़न है। ठीक है, और इस वजह से ये भाग रहे हैं, इस वजह से ये समहाउ ये आपको
ऐसा लग रहा है जैसे एक चीटिंग वाली एनर्जी दिख रही है विद दिस 9 ऑफ कप्स। हालांकि ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट भी मानते हैं, ठीक है, आपको आपसे इनको बहुत खुशी भी मिलती है, आपने इनको बहुत हैप्पीनेस दी है, ठीक है, बहुत अच्छी फीलिंग थी इनको, लेकिन अभी प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कि समहाउ ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। एंड विद दिस हैंग्ड मैन, एक तरफ ये इस तरह की एनर्जी को फील करते हैं कि लाइक सब कुछ बहुत अच्छा है, दूसरी तरफ ये भाग भी रहे हैं, ये बच रहे हैं, इसी सिचुएशन से ये डील नहीं कर पा रहे हैं। एंड विद दिस हैंग्ड मैन, इनको खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि ये आखिर चाहते क्या है। एक तरफ ये रहना भी चाह रहे हैं, एक तरफ ये नहीं भी रहना चाह रहे हैं, ठीक है, ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। तो देखते हैं, क्लेरिफाई करते हैं हम सारे ही कार्ड्स को। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड करें, क्यों है ये 2 ऑफ पेंटिकल्स। मैजिशियन, ओके, तो मैजिशियन यहाँ पे क्यों आया है। देखो, एक न्यू बिगनिंग आप करना चाहते हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस रिलेशनशिप को। यस यस, विद दिस वर्ड आप कहीं ना कहीं चाहते हो, मतलब आपको लग रहा है एक साइकिल, शायद एक साइकिल एंड हो रहा है और दूसरा वहीं से एक बिगनिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन समहाउ आप चीज़ों को खुद होने देना चाह रहे हो, डेस्टिनी पे छोड़ रहे हो, आप भी कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो, बिकॉज हो सकता है आपने बहुत एफर्ट किए हैं, ठीक है, और आप यहाँ पे डिवाइन पे ट्रस्ट कर रहे हो, इस प्रोसेस पे ट्रस्ट कर रहे हो कि अगर ये पर्सन, आपकी डिवाइन डेस्टिनी ने इसको लिखा होगा डेस्टिनी में, तो डेफिनेटली ये पर्सन आ जाएंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आप फिर भी स्टिल थोड़ा कंफ्यूज्ड हो, बिकॉज आप एट द सेम टाइम आप इस पर्सन को मांग रहे हो, ठीक है, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो। 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, 4 ऑफ सोर्ड, यस। तो दोनों तरफ से एक साइलेंस है, दोनों तरफ से एक सन्नाटा है, ना आप कोई एक्शन ले रहे हो, ना ये पर्सन कोई एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, और आइसोलेशन वाली एनर्जी है बहुत ज़्यादा आपके अंदर, आप अकेलापन फील कर रहे हो, लेकिन आपने भी सोच लिया है कि अब आप इनसे फाइट नहीं करोगे, अब आप इनसे लड़ोगे झगड़ोगे नहीं, आप इनसे ये नहीं पूछोगे कि आपको कॉल क्यों नहीं करते हैं, क्यों मैसेज नहीं करते हैं, आप बस आप अपने अकेले रह लोगे जैसे भी रह पा रहे हो। इसीलिए आपको ये मतलब थॉट भी आ रहा है कि शायद सब एंड हो गया है, सब एंडिंग है। किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था, बहुत ज़्यादा आप पे एक बोझ सा बनने लग गया था, बिकॉज ये पर्सन जिस तरह से बिहेव कर रहे थे, जिस तरह से चीज़ें हो रही थी, आप भी बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे थे, आप मतलब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था आपके अंदर, क्योंकि आप ही एफर्ट कर रहे थे, लाइक आप बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे इस रिश्ते के लिए, बट सामने से बहुत कम एफर्ट है, और सामने वाला पर्सन उस चीज़ को वैल्यू भी नहीं कर रहा है जो आप कर रहे हो उसके लिए। तो फाइनली आपने भी एक ऐसी सोचा कि लाइक नहीं, ठीक है, अगर इतना मतलब आप फाइनली जब ये बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तभी आपने ये सिचुएशन ली है कि भाई नहीं, अब मुझे भी बात नहीं करना है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स क्यों आया है, 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस, तो आप बहुत मिस कर रहे हो, आप किसी भी तरह के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, आपको लग रहा है शायद ये पर्सन आपसे मिलने आएंगे, ट्रैवल करेंगे, ट्रैवलिंग की भी आप सोच रहे हो कि शायद ये पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, ठीक है, और आपका रियूनियन होगा, ये पर्सन आपसे कौन मतलब जल्दी ही मिलने आएंगे, डायरेक्टली ये मिलने आ जाएंगे, आपको इस तरह की फीलिंग आ रही है, ठीक है। और हम देख लेते हैं इस वाले को भी आपके पर्सन की तरफ से क्लेरिफाई कर लेते हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जी में 7 ऑफ सोर्ड क्यों है, 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये पर्सन भी एट द सेम टाइम बहुत बर्डन फील कर रहे थे,
ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे थे, इस वजह से ये आपसे डील नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से ये इस सिचुएशन से भाग रहे हैं। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ कप्स, यस। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये पर्सन लाइक आपसे आपके पास आना चाहते हैं, आपको दोबारा से अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे प्यार का इजहार करना चाहते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को कोई ऑफ़र मिला हो। ठीक है, एक न्यू ऑफ़र भी यहाँ पे दिख रहा है विद दिस एस ऑफ कप्स। ठीक है, और इसमें एक हैप्पीनेस भी है, लेकिन एट द सेम टाइम हैंगमैन ये कह रहा है कि लाइक ये ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं बिकॉज ये आपसे कनेक्टेड हैं अभी भी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि समहाउ ये आपको ये ऑफ़र देना चाहते हैं, ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, बहुत स्ट्रक फील कर रहे हैं। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? स्टार, ओके। तो देखो ऐसा लग रहा है कि ये आपसे कह ज़रूर रहे हैं कि लाइक ये बिज़ी हैं, या ये चाहते हैं कि आप अपना स्टडीज़ पे फोकस करो, बट इसके पीछे जो मेन रीज़न है ना, वो स्टार यहाँ पे हील करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं समझना चाह रहे हैं कि ये एक्चुअल में क्या चाहते हैं, बिकॉज़ ये एक तरफ आपके साथ रह के खुश भी हैं, तो कहीं एक बोझ भी बन जाता है। तो मतलब ये सिचुएशन को ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं विद दिस स्टार कार्ड। ये थोड़ा सा हल्का फील करना चाहते हैं, ये लाइट फील करना चाहते हैं, इस वजह से ये कहीं ना कहीं सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों आया है? हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों आया है? डिवाइन प्लीज गाइड करें। द वर्ल्ड, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये टाइम का वेट कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आपके गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो फिर ये कोई इनिशिएटिव लेंगे, तो फिर ये कुछ करेंगे विद दिस वर्ल्ड कार्ड। ये ये सोच रहे हैं कि ठीक है, आगे जो होगा देखा जाएगा, पहले आपका जॉब फाइनल हो जाए, आपकी जॉब लग जाए, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, तब जाके कोई डिसीज़न लेते हैं, तब जाके देखते हैं कि क्या करना है। तो अभी ये श्योरिटी नहीं है इनके अंदर बेसिकली। ठीक है, स्टक है ये। तो म्यूचुअल फीलिंग्स में हम देख लेते हैं क्या है। तो म्यूचुअल फीलिंग्स के लिए मैं अलग से ही कार्ड निकालने की कोशिश करूँगी, बिकॉज ये क्लियरिटी आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स में क्या है। म्यूचुअल क्या फीलिंग्स हैं दोनों की? आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है इस रिलेशनशिप में? डिवाइन प्लीज गाइड करें। Ace of Wand, okay. Magician, Two of Sword, Six of Cups। ठीक है, तो देखो यहाँ पे म्यूचुअली आप दोनों ही एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, लेकिन दोनों ही मैनिफेस्ट भी कर रहे हो इस रिलेशनशिप को, इस न्यू बिगनिंग को, लेकिन एट द सेम टाइम आप दोनों ही कंफ्यूज्ड हो कि आपको करना चाहिए या नहीं। दोनों ही एक दूसरे को मिस भी कर रहे हो, नो डाउट। दोनों के मन में है कि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं बहुत प्यारा कनेक्शन है। आप दोनों ने जो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक प्यारा टाइम था, बहुत ही अच्छा टाइम था। तो बट यहाँ पे स्टिल आपके मन में डाउट है। ठीक है, सो आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।